देख सकते हैं आज मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आपके सामने ये जो टेबा है इसको टेबा भी बोलते हैं, लगन भी बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, पहले घर को भी लगन बोलते हैं और पूरे के पूरे चार्ट को पूरे पूरे उसको भी लगन बोलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक 12 घर हैं, पूरे 12 घर को भी लगन बोलते हैं और इस केवल इस पहले घर को भी लगन बोलते हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊँगा, आज मैंने हेडिंग लिया है ग्रहों का चार्ट में गणित। तो इसमें ये है कथन कि एक ग्रह कैसे कैसे फल प्रदान करता है। अब देखते हैं, हम सूर्यदेव के सबसे पहले फलों को गिन लेते हैं। ये कितने प्रकार के फल देंगे इस लगन में, किसी भी चार्ट के अंदर सूर्यदेव कितने प्रकार के फल देंगे। ये 12 घर हैं, 12 राशि हैं, तो 12 राशियों में भ्रमण करते हैं सूर्यदेव और 12 घरों में ही जा सकते हैं। है एक ग्रह लेकिन 12 घरों में कहीं भी जा सकता है। तो सूर्यदेव कितने घरों के फल देंगे आप देख सकते हैं, ये 12 के 12 घरों का फल देंगे। ग्रह एक ही हैं। अब मैंने आपको ये आपके सामने रख दिए, ये 12 घरों में आ गए। तो सूर्यदेव के फल गिन लेते हैं। ये सूर्यदेव के हम फलों गिनते हैं, ये सूर्यदेव के फल आ गए। अब मैंने इसको 1 क्यों लिखा, क्योंकि सूर्यदेव इन 12 घरों में से कहीं पर भी केवल एक ही ग्रह बैठेंगे, एक ही जगह बैठेंगे, एक ही घर में बैठेंगे। किसी की भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में 12 सूर्य नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, केवल एक ही सूर्य है ब्रह्मांड में भी। और ये अपने सौर मंडल की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड मैंने बोल दिया। तो इस कुंडली में, इस लगन में भी केवल एक ही जगह सूर्य बैठेंगे, चाहे सूर्य कहीं भी बैठे। अब मैं इसकी जरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर हटा करके फिर बताता हूँ। अब आपके सामने ये है, अगर आप सूर्यदेव को केवल यहीं बैठा रहे हैं पहले घर में, तो सूर्यदेव पहले घर का फल देंगे। फिर सूर्यदेव दूसरे घर का फल देंगे। अगर हम सूर्यदेव को यहाँ बैठा देते हैं पहले में से हटा करके, फिर तीसरे में बैठाते हैं तो तीसरे घर फल देंगे, लेकिन एक ही घर का फल देंगे। तो सूर्यदेव का फल यहाँ आप कह सकते हैं कि एक ही फल आया सामने। अब मैंने ऊपर बताया था 12 हो गए, 12 प्रकार से फल मिलता है। ये मैं लिख देता हूँ, सूर्य के फल जो आए, सूर्यदेव 12 प्रकार का फल। अभी हमने इसमें लिखा फल, ये 12 प्रकार का फल हो गया। अभी हमने 12 प्रकार का फल लिख दिया, लेकिन पहली बार में केवल एक प्रकार का फल मिलेगा, चाहे वो यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, एक ही घर का फल सूर्यदेव देंगे। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं और ग्रहों के बारे में भी। अब मैं यहाँ बैठा देता हूँ, अगर मंगल, अब मंगल मैंने बैठा देता हूँ, सेम कंडीशन बनेगी जैसे हमने सूर्यदेव बनाई थी कि मंगल भी 12 घरों में बैठ सकते हैं। मैं बैठा देता हूँ, ये मंगल जब 12 घरों में बैठेंगे तो 12 प्रकार का फल देंगे। लेकिन 12 प्रकार का फल जो होगा वो सबके लिए होगा, अलग अलग लगन वाले के लिए होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बैठेंगे तो आप देख सकते हैं कि मंगल एक ही प्रकार का फल देंगे। अब हमारे पास कौन कौन से ग्रह हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप सबके समझने के लिए आसान हो जाएगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत चलता है ऐसा क्रम। लेकिन आपकी सुविधा के लिए फिर दोबारा से लिख देता हूँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, यहाँ बुध कर देता हूँ। आपको दिनों के हिसाब से मैं बतला देता हूँ।
बुध गुरु शुक्र, यहाँ शुक्र आ जाएंगे, शनि। अब बाकी को मैं 2 को राहु केतु इस रूप में बना देता हूँ। अब आपके सामने ये दिनों के हिसाब से आगे आपके दिन भी इसी प्रकार से होते हैं। हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं उन बहुत लोगों को ये समस्या हो सकती है कि लाइक जो बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं उनको हो सकता है कि वो लोग हिंदी के नामों को ना जानते हैं, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये संडे हो गया, ये मंडे है, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे। इसके आधार पर ही हमारे दिनों के आधार पर हमारे दिन निश्चित हैं। ये सैटरडे। अब आप कहेंगे कि बाकी जो 2 ग्रह हैं ये राहु केतु, इनके दिन तो है ही नहीं, हमारे पास तो 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन के बाद फिर सैटरडे पर संडे आ जाता है। तो इन राहु के समय को हमने राहु काल में बांटा है। ये राहु काल का समय लगभग 1.5 से 1.25 घंटे होता है, लगभग 1.5 से 1.25 घंटे, यानी 1.5 आवर। ये 1.5 आवर अराउंड। और ये पर डे आता है। और केतु के समय की गणना के लिए केतु के विषय में मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी हमारे पास आ जाते हैं, मैं बात कर रहा था गणित की बात कर रहा था मैं। अब इस गणित में क्या होता है, जब हमारे पास 9 ग्रह आ जाते हैं तो 9 ग्रहों में 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां आई तो सूर्य देव के, अब आपके सामने एक लगन रख लेता हूं, इससे पहले वाला रख लेता हूं। अब हमने यहाँ रख लिया, जैसे सूर्य का एक हो गया 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब आप देखेंगे टोटल करेंगे तो टोटल रिजल्ट इक्वल टू 9। 9 प्रकार के रिजल्ट आपके पास होंगे, यानी कि आपके पास फल होंगे, 9 प्रकार के फल, आंसर, उत्तर आपके प्रश्न का। तो जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो उसमें 9 प्रकार का उत्तर शामिल होता है। ये पहला गणित हुआ। अब और आगे क्या मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लगभग ये 7-8 मिनट की वीडियो हो गई होगी। अभी और आगे चलता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ।